अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। बेसिक रूल्स सेम होते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इट हैज 3 कार्बन एटम्स। Hence the parent is propane. Numbering will start from this carbon. जहाँ पर ये सबस्टिट्यूएंट ब्रोमीन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1 ये 2 है और ये 3 है। कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन है, इसका नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन है। The name of the compound is 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर एक ही कार्बन एटम है। इस कार्बन के पास 1 2 3 क्लोरीन है। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम ट्राई क्लोरो मीथेन है। ट्राई क्लोरो मीथेन का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। यहां हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। दिस इज आवर कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। सो इसमें पेरेंट होगा प्रोपेन। कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथल सबस्टिट्यूएंट है और कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है। इस कंपाउंड का नाम 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथल प्रोपेन है। इस कंपाउंड को देखेंगे, इसमें 1 2 3 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स। इसका पेरेंट जो होगा वो प्रोपेन होगा। तो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस कंपाउंड को देखेंगे CH3 CBr। इसका मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये कार्बन है, इसके साथ 3 CH3, 3 मेथल ग्रुप्स हैं। CH3 एक यहाँ पर मैं बनाऊंगा, एक यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पर CH3। ये CH3 और इसके साथ Br। आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स ये लेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन है और कार्बन नंबर 2 पर यहां पर ये मेथल ब्रांच भी है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथल। तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। द नेम ऑफ कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 2 मेथल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मेथल प्रोपेन का अगर हम कॉमन सिस्टम में नाम देखेंगे तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा 1 2 3 4 कार्बन, यानी ये ब्यूटल है, टर्शरी ब्यूटल। तो इसके साथ ब्रोमीन है, ब्रोमाइड। बिकॉज इन कॉमन सिस्टम हेलो अल्केन्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। अब इस कंपाउंड का नाम देखेंगे CH3 CH2Br। इसका मैं पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये C मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर C, इसके साथ CH3 यानी इसके साथ 3 मेथल ग्रुप्स हैं, इनको मैं ऐसे ड्रा करूंगा। तो ये C है हमारा, इसके साथ फिर CH2 और फिर Br। ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में
लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स जो होगी इसमें 3 कार्बन आएंगे, यानी पैरेंट इसका प्रोपेन रहेगा। तो अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन है, कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथल ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2,2, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथल ग्रुप्स हैं, 2,2 डाई मेथल तो पैरेंट चेन में 3 कार्बन है प्रोपेन। इसको अच्छी तरह से देखें। कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथल ग्रुप्स हैं, 2 डाई मेथल, और टोटल 3 कार्बन चेन में है प्रोपेन। अगर हम कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो कॉमन सिस्टम में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा नियो पेंटल ब्रोमाइड। यहाँ पर 2 कंपाउंड्स है, इनका नाम हम लिखेंगे। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और इसके साथ क्लोरीन है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यानी ये जो पैरेंट है इसमें 2 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो इथीन। यहाँ पर इथीन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये हमारी चेन है जिसमें 2 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है और इसमें डबल बॉन्ड है, 1 क्लोरो इथीन। My dear students, remember when halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom containing a double bond, then this halide is known as vinyl halide। इस कंपाउंड को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। ये जो ब्रोमीन है, हैलोजन है, इट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको हम IUPAC में जब इसका नाम लिखेंगे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड को हैलोजन पर प्रेफरेंस है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है, तो यहाँ इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो प्रोपीन या प्रोवानीन भी लिख सकते हैं। लेकिन कॉमन सिस्टम में इसको एलाइल ब्रोमाइड, यानी ये एलाइल हैलाइड है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम एलाइल ब्रोमाइड है। विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप को अच्छी तरह जहन में रखें। विनाइल ग्रुप में ये जो सबस्टिट्यूएंट होता है, हैलोजन होता है, इट इज अटैच्ड टू कार्बन एटम हैविंग ए डबल बॉन्ड। और एलाइल ग्रुप में हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। और विनाइल में ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एलाइल में ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम देखिए। पहले हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन 1 है, यानी पेरेंट इसका मिथेन रहेगा। इस पर क्लोरीन भी सबस्टिट्यूएंट है, फिनाइल भी सबस्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, या सिंपली हम लिख सकते हैं क्लोरोफिनाइल मिथेन। इस बेंजाइल ग्रुप को अच्छी तरह आप जहन में रखें। ये जो बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल ग्रुप में एक बेंजीन रिंग होती है
और इसके साथ एक CH2 ग्रुप होता है। अगर बेंजीन के साथ एक CH ग्रुप है यानी एक ही हाइड्रोजन है, फिर इसको बेंजल बोलेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है इसके पास अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसको फिर बेंजो कहेंगे। अच्छी तरह याद रखें, बेंजाइल ग्रुप ये होता है यानी रिंग के साथ CH2 ग्रुप। और अगर रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन एटम हो, ये हेलो अरीनस में आएगा। और यहां पर ये जो ग्रुप है इसको फिनाइल ग्रुप कहेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। बेंजाइल ग्रुप, बेंजल ग्रुप, बेंजो ग्रुप और फिनाइल ग्रुप को अच्छी तरह आप नोट करके रखेंगे। अगर आप CH2 के साथ Cl क्लोरीन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह यहां पर 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बेंजल क्लोराइड। और यहां पर 3 क्लोरीन हम डालेंगे, ये बेंजो क्लोराइड। यहां पर 1 क्लोरीन तो ये फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्लोरोबेंजीन है। इसका IUPAC नेम क्लोरोबेंजीन है। Let us see the nomenclature of some important haloarenes, aryl halides। बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन है, इसको हम क्लोरोबेंजीन या कॉमन सिस्टम में इसको फिनाइल क्लोराइड कहेंगे। यहाँ बेंजीन रिंग के साथ 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसको बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। अगर सबस्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर है तो हम कॉमन सिस्टम में इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। यहाँ कार्बन नंबर 1 और 3 पर क्लोरीन है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा याद रखें 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन को मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एम डाइक्लोरोबेंजीन यानी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 4 पर सबस्टिट्यूएंट है, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। बेटा ऑर्थो, मेटा और पैरा अच्छी तरह जहन में रखें। ऑर्थो नाम तब देते हैं हम जब 2 एडजेसेंट कार्बन्स पर सबस्टिट्यूएंट है, और मेटा तब नाम देते हैं जब 1 और 3 पर सबस्टिट्यूएंट है। पैरा तब नाम देते हैं जब 1 और 4 पर सबस्टिट्यूएंट है। इसको देखिए बेटा, 1 पर भी ब्रोमीन है, 3 पर भी ब्रोमीन है, 5 पर ब्रोमीन है। इसको हम नाम देंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो। 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और इसका नाम हम देखेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, अल्फाबेटिकली हम नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है, 3 पर ये इथाइल ग्रुप है, 1 क्लोरो 3 इथर बेंजीन। हम जानते हैं बेंजीन रिंग के साथ जब CH3 यानी मेथल ग्रुप होता है इसको टॉलिन कहते हैं, इसलिए यहाँ इसका नाम हम देंगे 4 क्लोरोटॉलिन, 4 क्लोरोटॉलिन या पैराक्लोरोटॉलिन। स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ नोट बनाइए और साथ साथ रिवाइज करें।